कहने वाला कहता है कि पुराने समय में एक राजा की रानी के पास मोतियों का एक ऐसा हार था जो अमूल्य था। रानी विशेष अवसरों पर ही इस हार को पहनती थी। एक दिन रानी राजा के साथ कहीं सैर के लिए गई थी। जब लौटी तो अपने स्नानगृह में स्नान के लिए प्रविष्ट हुई। मोतियों के हार को उतार कर स्नान करने लगी। स्नान से निपटकर उसे हार पहनना याद नहीं रहा और मोतियों का हार स्नानगृह में ही रह गया। रात को जब राजा ने रानी के गले में मोतियों का हार न देखा तो पूछने लगा, मोतियों का हार कहाँ है? राजा की बात सुनकर रानी को हार की याद आ गई। वो उठी और तेजी से कदम बढ़ाती स्नानगृह में गई, पर वहां हार नहीं था। उसकी सांस रुक सी गई। स्नानगृह से आकर राजा से कहने लगी कि मोतियों का हार किसी ने चुरा लिया है। यह सुनकर राजा बहुत ही अशांत हो गया और रानी के होंठ सूख गए। वो केवल हाथ मलने लगी। इसके पश्चात राजमहल के सभी दास दासियों तथा अन्य सभी कर्मचारियों की तलाशी ली गई। महल का एक एक कोना छान मारा गया, पर मुक्ताहार का कहीं भी पता न चला। दूसरे दिन राजा के कारिंदे दोबारा मुक्ताहार ढूंढने लगे, पर किसी ने इसकी चोरी का जिम्मा नहीं लिया। 2-4 दिन और ढूंढने पर भी रानी का यह हार कहीं न मिला। रानी ने इस गम में खाना पीना त्याग दिया। उसने खाट पकड़ ली। अंत में मंत्रियों और दरबारियों से सोच विचार करने के बाद पूरे राज्य, विशेषकर राजधानी में घोषणा करवाई गई कि जो मुक्ताहार का पता लगा कर देगा या ला कर देगा उसे इनाम किया जाएगा और जागीर भी दी जाएगी। इससे भी रानी के मुक्ताहार का कहीं पता न चला। राजा के हरकारे, पुलिस के अधिकारी और गुप्तचर मुक्ताहार को बरामद करने के लिए जी जान लगा रहे थे, पर सब व्यर्थ। कहने वाला कहता है कि इसी नगर में बुधिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो बहुत मेहनत मशक्कत करता था, पर फिर भी अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाता था। वो बच्चों को न पूरा खाना ही खिला सकता था और न तन ढांपने के लिए पूरे वस्त्र ही जुटा पाता था। अभाव ही उस गरीब का भाग्य बन गया था, जिससे वो बहुत तंग आ चुका था और अब वो ऐसा काम करना चाहता था कि उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। उसने भी रानी के हार और पुरस्कार मिलने संबंधी घोषणा सुनी थी। उसे लगा कि गरीबी दूर करने का यह अचूक अवसर है। राजा द्वारा करवाई गई घोषणा के फलस्वरूप कोई भी सामने नहीं आया कि वो हार ढूंढ निकालेगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद बुधिया बिना पत्नी से कहे राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। महल के पास द्वारपालों ने उसे रोका, पर बुधिया ने उन्हें कहा कि वो राजा को रानी का हार ढूंढ कर देने के लिए राजा से मिलना चाहता है। राजा तक सूचना पहुंचाई गई। उन्होंने आज्ञा दी कि इस व्यक्ति को तुरंत मेरे सामने उपस्थित किया जाए। राजा के सामने लाए जाने के बाद उसने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि मैं आपकी घोषणा सुनने के बाद यहाँ आया हूँ। मैं वायदा करता हूँ कि रानी का हार ढूंढ दूंगा। राजा यह सुनकर हर्षित हुआ और कहा, फिर देर किस बात की? दासियों ने यह शुभ सूचना रानी तक पहुंचाई। बुधिया को बताया गया कि यदि वो हार ढूंढने में असमर्थ रहा तो बाकी जिंदगी उसे कैदखाने में गुजारनी पड़ेगी। वो गरीबी से बहुत तंग आ चुका था। उसने सोचा कि कैदखाने में कम से कम भरपेट भोजन तो मिलेगा। अतः उसने राजदरबार में यह स्वीकार किया कि यदि वो 7 दिन के अंदर मुक्ताहार न ढूंढ सका तो उसे सजा मंजूर है। घर आकर उसने पूरी कहानी अपनी पत्नी से कही। उसने पति से कहा, अरे अकल के दुश्मन, तुमने भांग तो नहीं खा रखी? इन बच्चों का क्या होगा? जब राजा के हरकारों और सिपाहियों को हार नहीं मिला तो तुम भाग्यहीन को कहाँ से मिलेगा? शायद तुम्हें यमराज नचा रहा है। चलो, अब कैद में जाना ही होगा। अब ये बच्चे बेचारे किसके सहारे जिएंगे? अपनी पत्नी की बातें सुनने के बाद बुधिया की समझ में आ गया कि उसने सोच विचार से काम नहीं लिया है। वो सोचने लगा कि अब इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं। वो हाथ मलने और सांसें भरने लगा। खाने पीने का अभाव तो था, पर अब वो भी भूल गया। बहुत उदास होकर निष्प्राण डग भरते एक मंदिर के अंदर घुस गया और वहीं जार जार रोने लगा। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। जितना वायदे का समय नजदीक आ रहा था, बुधिया के प्राण सूखते जा रहे थे। अब उसे 2 दिन के पश्चात राजा के दरबार में पहुंचना और कैद में सड़ना था। इसी भय से वो बेतहाशा बोलता गया, अरे जबान तुम हिलती नहीं तो कल फांसी पर नहीं चढ़ती। इसी एक वाक्य को बुधिया बार बार दोहराता और जार जार रोता जाता। मंदिर के बाहर चलने वाले भी उसका ये विलाप सुनते।
अब मुक्ताहार ढूंढ के निकालने और उसे राजा तक पहुंचाने में एक ही दिन शेष रह गया। बुधिया केवल इसी एक वाक्य का जाप करता जा रहा था। भगवान की करनी, वहां से एक महिला चली जा रही थी। वो प्रतिदिन महल में जाकर झाड़ पोंछा करती थी। उसने मंदिर के अंदर से बुधिया का जाप सुना तो वो रुक गई। उसने मंदिर के अंदर से आने वाली आवाज को कान लगाकर तथा ध्यान से सुना। जाप सुन के उसके पैरों तले की जमीन खिसकने लगी और पसीने से पूरा शरीर तरबतर हो गया। सोचा, मेरे बारे में किसी को पता चल चुका है। बुधिया के इस वाक्य की आवृत्ति सुनकर डरते डरते मंदिर के अंदर गई। वहां एक व्यक्ति को बैठे और कहते पाया और वो बोल रहा था, अरे जबान तुम हिलती नहीं तो कल फांसी पर नहीं चढ़ती। वो एकदम उसके पैरों में गिर पड़ी। कहा, श्रीमान भगवान के वास्ते मेरा नाम न लीजिए, मुझे सूली पर न चढ़वा दीजिए। मैं रानी का हार चुपचाप यहीं लाकर दे दूंगी। आप किसी से भी न कहिएगा कि जबुन ने इस हार की चोरी की थी। बुधिया आंखें बंद किए ही यह सब सुनता रहा। उसकी जान में जान आ गई। वो गुस्से में बोला, चलो तुरंत दफा हो जाओ और फौरन मोतियों का हार ला कर दे दो, नहीं तो मैं कल तुम्हें फांसी पर लटकवा दूंगा। अरे भगवान के लिए आप चुप हो जाइए, मैं इसी क्षण मुक्ताहार ला कर दे दूंगी। जबुन ने आंसू बहाते हुए कहा। यह कहकर वो हवा की गति से घर की ओर लिपकी और रानी का हार बुधिया के सामने रख दिया। बुधिया ने हार उठाकर जेब में रख लिया और इस जबुन नामक महिला से पूछा कि तुमने इस हार की चोरी कैसे की। वो बोली, श्रीमान क्या कहूँ, मन में कुभावना आ गई। मैंने रानी के कमरे में झाड़ पोंछा किया और उसके पश्चात उनके स्नान गृह को साफ करने गई। वहीं इस हार को खूंटी पर टंगा पाया। मेरा मन ललचाया और शैतान मेरे अंदर घुस गया। मैंने हार को खूंटी से उठाकर अपनी जेब के हवाले कर दिया। पर आपके सिवा इस चोरी का किसी को पता नहीं। अच्छा, तुम अब यहाँ से चली जाओ। अब मुझे तुम्हें बचाने के लिए राजा से झूठ बोलना पड़ेगा। जब उनके घर की ओर जाने के बाद बुधिया को विश्वास ही नहीं आ रहा था कि मुझे रानी का वो मुक्ताहार मिल गया जो राजा के सिपाही भी ढूंढ न सके। मंदिर से बाहर आकर वो घर गया और बाहर से ही ऊंची आवाज में पत्नी से कहने लगा, अरे खाने के लिए कुछ तैयार किया है कि नहीं? भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। वो बोली, हाँ, कल तुम्हें सूली चढ़ना है ना, इसीलिए भूख ज्यादा है। अरे कल मुन्हे तुमने इन बच्चों की खातिर भी कुछ न सोचा। बुधिया ने कहा, अरे आज बुधिया का तुक्का लग गया। देखो मेरे हाथ में क्या है, यही है रानी का मुक्ताहार। जब उसकी पत्नी ने उसके हाथ में मुक्ताहार देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सचमुच ही रानी का वही हार है, और क्या इसे मेरे पति ने ही खोजा है। वो फूलकर कुप्पा हो गई। बुधिया ने कहा, अब हमारे दिन फिरे। अगले दिन बुधिया कमर में तलवार बांधकर राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजा के सामने आकर अर्ज करने लगा, राजन, रानी का हार वास्तव में किसी मनुष्य ने नहीं उठाया था, बल्कि एक कौए ने स्नान गृह के गवाक्ष से उठाकर ले लिया था। यह नहीं पूछिए कि मैंने यह हार कागा से कैसे प्राप्त किया। राजा ने जब मुक्ताहार देखा तो उसकी बांछें खिल गईं। बुधिया को घोषणा के अनुसार पुरस्कार और शाही जागीर ही नहीं दिया गया, अपितु उसे दरबार में एक ऊंचा स्थान भी दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।